प्यारे विद्यार्थियों, आपका राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है हम लेके आए बोर्ड परीक्षा को लेकर। बहुत सारे चिंतित हो रहे हैं बच्चे कि सर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या करें। तो बोर्ड एग्जाम में जो कमजोर विद्यार्थी कह रहे हैं सर हम कैसे क्या करें, तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बोर्ड परीक्षा में हम कैसे पास हो, किस प्रकार से हम क्या करें, उसके बारे में थोड़ी आपको चर्चा के रूप में पूरी विशेष जानकारी हम देते हैं। तो देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रश्न पत्र रहेगा अपना एमपी बोर्ड का, जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 75 नंबर का पेपर आएगा। आपको पता है सभी को, जो अंक रहेंगे वो 75 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा, आप सभी को ये पता है। अब उसमें से जो 25 नंबर जो रहेंगे वो स्कूल वालों की तरफ से रहेंगे। अब आपको 75 नंबर में से 1/3 नंबर लाना रहता है। जैसे इसमें से आपको कुल मिलाकर 25 नंबर लाना है तो उस पर पास होंगे। अब बहुत सारों को पसीना आ रहा है कि सर हम 25 नंबर कैसे क्या करें। देखो, एमपी बोर्ड में पास होना हुआ बहुत ही आसान। क्यों हुआ? क्योंकि 75 में से बेटा 75 में से 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और उसमें से हमें पास होने के लिए चाहिए मात्र कितने नंबर चाहिए? 25 नंबर, 25 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? अगर आप ऑब्जेक्टिव की भी अच्छे से तैयारी करते तो हम वैसे पास हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पर हमें पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। पास अब बहुत सारे भी उस 25 नंबर लाने में समस्या का सामना करना पड़ता है और 25 नंबर उनको कैसे लेकर आए। तो बेटा याद रख लेना, अगर तुम तुक्का भी लगाते हो ना तो कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव तो वैसे सही होते हैं, याद रख लेना। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा। अब चाहिए कितने? 10 नंबर। पहले का जो उस साल का नियम था 80 नंबर का प्रश्न पत्र आता था, उसमें से हमें 27 नंबर लाना था। और इस बार का जो है वो कितने नंबर लाना है? हमें 25 नंबर लाना है। कितने नंबर लाना है? 25 नंबर लाना है। और ऑब्जेक्टिव हो गए 30 नंबर के और क्वेश्चन हो गए अपने पास जैसे 45 नंबर के। कुल मिलाकर कितने? 75 हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें तो अपने क्या करना है, अब हम पूरी विशेष रूप से आपको जानकारी देते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, याद रखना है, इसके बाद हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे कि कैसे क्या लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कैसे क्या लिखना है हमें, किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बहुत सारों को भी लिखने का तरीका भी नहीं पता है, तो वो लिखने का तरीका भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो बेटा देखो प्यारे विद्यार्थियों, 75 का जो अपना प्रश्न पत्र रहेगा उसमें से हमें चाहिए 25 नंबर, और वो 25 नंबर लाना हुआ बहुत ही आसान। क्यों हुआ आसान? हुआ मैं आपको विशेष रूप से यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जैसे मान लिया जाए आपको 25 नंबर चाहिए। अब उसमें से अपने 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हो गए वो 30 नंबर 30 नंबर के हो गए। उसमें से हम मान लेते हैं जैसे आपके 20-15 ऑब्जेक्टिव सही कर लिए, ठीक है। मान लिया आपने 20 ऑब्जेक्टिव सही कर लिए, या ज्यादा से ज्यादा चलो 15 ही मान लेते हैं अपन। जो नहीं पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कुछ भी तुक्का लगा के जब लिखना ही नहीं आ रहा है उनको, तो वो एग्जाम में क्या कहेंगे और क्या लिखेंगे कोई जाने उनकी माया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हमसे मुलाकात करते हैं, अगर सर बोर्ड एग्जाम में कैसे टेस्ट पेपर लिए, तो उनके आ रहे 75 में से 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। अब वो कैसे क्या करें? तो बेटा ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब जैसे आप प्रश्न क्रमांक कोई सा भी लिखते हो ना, तो उसमें आपको याद रख लेना है, एक बात हमेशा याद रखना, कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मान लिया जितने भी टोटल प्रश्न जो रहेंगे अपने पास, वो प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 23 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। मैथ का जो बता रहा हूं मैं एक तरीके से। तो बेटा 23 प्रश्न में से कुल मिलाकर 5 ऑब्जेक्टिव, तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा अपना जो पैटर्न क्वेश्चन का। अब बहुत सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, आता ही नहीं है तो वहां छोड़ के आ जाए। बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसका रीजन, उसका हम कारण आपको बताते हैं। क्योंकि देखो आपके जैसे कल्पना कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके 25 नंबर चाहिए पास होने के लिए और आपके आ रहे हैं 23 नंबर, 23 नंबर। कितने नंबर आ रहे हैं? 23 नंबर। तो बेटा अब 2 और नंबर चाहिए था, वो कहां से क्या करें? अब जैसे देखो कोई टीचर ये नहीं चाहेगा कि आप फेल हो और आपका साल बर्बाद हो। सारे टीचर यही, अगर जैसे मान लिया जाए तुम्हारे 23 नंबर आ रहे हैं तो सामने वाला टीचर ये सोचेगा कि यार इसको 25 तक ले जाकर इसको पास करा जाए,
वो ये नहीं सोचेगा यार इसको फेल करा जाए, वो कोशिश करेगा कि इसके 2 नंबर और कहाँ बढ़ाए जाए। वो ये नहीं सोचेगा बेटा कि इसके कम करा जाए, वो यही सोचेगा कम से कम अपनी वजह से उसका साल ना बिगड़े। ठीक है, तो देखो अगर आपने क्वेश्चन लिखा होगा, अगर क्वेश्चन नंबर पूछना आपने अगर कॉपी खोली खाली छोड़ दी तो वो उसकी कोई ताकत नहीं कि वो आपको नंबर दे दें। पहली बात तो एक बात याद रख लेना, अगर आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा है, मेरा एडवाइस तो यही है बेटा, कोई सा भी सवाल कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। नहीं आता है तो भी उससे रिलेटेड जो मन में आए, जो अपने भाव कहें वो उत्पन्न करें, वहां पे जो भी लिखे, जो भी आपको आता है उससे रिलेटेड लिखे, पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे मान लिया जाए आपने लिखा और बाय चांस उसका आपको 1 नंबर मिल गया, ऐसे एक एक नंबर करके मान लिया जाए आपको पास होने के लिए बहुत मदद मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर आपने कुछ लिखा होगा तो ही तो वो आपको 1 नंबर देगा वहां पे, अगर नहीं लिखा होगा तो वो कैसे देगा भैया, कैसे देगा मुझे ये बताओ। अगर वो बेमतलब के अगर नंबर दे देंगे तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी सामने वाले की। इस कारण से बेटा अगर तुमने लिखा है तो उसके मन में भी ये मन जागरूक होगा, मन में ख्याल आएगा कि बेटे को कम से कम 1 नंबर तो मिले उस जगह, तो वो कोशिश करके आपको 25 नंबर तक पहुंचाया जाएगा और पास करेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो उसकी भी ताकत नहीं है कि वो आपको 1 नंबर दे। हाँ, एक अगर 24 नंबर पे आ रहे तो उसकी भी ताकत नहीं कि वो आपको पास करे। अगर आपने लिखा है तो वो जरूर आपको वहां 25 तक खींच के ले जाएगा। तो मैं जो कहना चाहता हूं उसको हम स्पष्ट रूप से बताते हैं बेटा। तो कुल मिलाकर मैं शब्द मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूं। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं मैं कि आपको कोई सा भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी आता है, जैसे 23 क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की सीरियल भी बिगाड़ देते हैं, उल्टी सीधी लिखते हैं, वही जानते हैं उनकी माया क्या लिखते हैं। अब 10th क्लास में पढ़ रहे पर लिखने का तरीका बिल्कुल नहीं आता है। हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें ये बताएंगे हम कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखिए, क्या करें और किस टाइप पूरा पैटर्न हम बताएंगे। तो बेटा उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10th के सारे मैथ के आईएमपी क्वेश्चन बता रखे हैं। तो उस वीडियो को फटाफट से अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से उसमें जाकर देख लीजिए आप। पहली बात तो चैप्टर 1 से लगाकर 15 तक के चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन हमने उसमें बता रखे हैं। तो तुरंत प्रभाव से उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखिए आप। ठीक है, तो बेटा कुल मिलाकर हम आपसे ये कह रहे थे कि कोई सा भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, जितना आए उतना आपको लिखना। और पहली बात तो घबराना नहीं है। एग्जाम में बहुत सारे घबराते हैं, अरे यार अब हमारा क्या होगा, अब वही जानते हैं। तो बेटा नेगेटिव थॉट्स विचार जो आ रहे हैं आपके माइंड में उनको डस्टबिन में डाल दो उठाकर। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर जरूर फेल होंगे। इसलिए वो जो विचार आ रहे हैं ना आपके मन में उनको निकाल कर थोड़ा बाहर फेंक देना। अगर तुमने इससे सोचा कि मेरे सप्लीमेंट्री आ गई तो पूरक आ गई तो फिर 100% आएगी। ठीक है, इसलिए वो माइंड में वो विचार क्रिएट होने नहीं दे, मतलब पैदा होने ही नहीं दे, उत्पन्न होने ही नहीं दे पहली बात तो। ठीक है ना, क्योंकि पास होना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, मात्र 25 नंबर चाहिए और ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं अपने पास 30 नंबर के। अगर आप ऑब्जेक्टिव की भी अच्छे से तैयारी करते तो आप वैसे पास हो रहे हैं। जो कमजोर विद्यार्थी है खास उनके लिए हमने ये बनाया है, क्योंकि कमजोर विद्यार्थी कह रहे हैं हम कैसे क्या करें। तो बेटा घबराना चिंता न करें। पहली बात तो अपने ऊपर स्वयं के ऊपर विश्वास रखें, वो जुनून वो भाव उत्पन्न करें सबसे पहले अपने अंदर। हम आराम से पास हो सकते हैं बेटा। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र आपको 25 नंबर से आपको हमने अभी बताया जस्ट 1/3 नंबर लाना रहता है। 75 का 1/3 मतलब 25 नंबर लाना है। और उसमें से 30 नंबर के तो आपके पास ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं? और उसमें से भी अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके 30 के 30 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थी बिल्कुल 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव करके आते हैं पूरे। और हर साल पूरे में से पूरे अपने यहाँ से भी कोचिंग से हर साल पूरे में से पूरे नंबर लेके आते हैं। ठीक है, और अभी भी लेके आएंगे बेटा, उसकी मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि उनको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएं। पर जो कमजोर छात्र हैं उनके भी लिए हम थोड़ा बता देते हैं आप कि चिंता ना करें, घबराएं नहीं। ठीक है, क्योंकि 25 नंबर तो आपको पता है पास होने के लिए चाहिए। उसमें से आप हम अगर 20 ऑब्जेक्टिव भी सही करते तो चाहिए कितने 5 नंबर और पास होने के लिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर लिखा और उससे रिलेटेड आपने फार्मूले लिखे, कुछ भी रिलेटेड उससे लिखा, तो पास होने के लिए 5 नंबर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, और इतने मेन सवाल आपको बता रखे हैं।
जैसे बहुलोक हुआ और कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, मेरा तो एडवाइस ये, मेरी सलाह यही है, आपको कोई सा भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। पहली बात तो याद रखें, उससे रिलेटेड कुछ भी लिखो पर लिखो, क्योंकि सामने वाला टीचर ये नहीं चाहेगा बेटा कभी भी कि वो तुम्हें फेल करें। वो यही चाहेगा कि इसको पास करा जाए। 23 नंबर आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, तो वो यही सोचेगा इसको कहीं से भी करके उसको 25 तक ले जाया जाए और पास करा जाए। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसा करो कि सामने वाले का मन भी करे हाँ यार इसको वहां तक ले जाए। अगर आपने लिखा होगा उससे रिलेटेड तो जरूर आपको वहां तक पहुंचाएगा। अगर आपने नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, काले कॉपी खाली छोड़ के आ गई, तो वो कैसे देगा, एक नंबर भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ लिख के आए, क्वेश्चन से रिलेटेड अपने मन के भाव भी वहां पर क्वेश्चन से रिलेटेड वहां प्रकट करें, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का उसी प्रकार हमें रिप्लाई देना है बेटा, जैसा क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार हमें रिप्लाई देना है। ठीक है, तो बेटा आगे का जो भाग है, मतलब आगे के जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अगले वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। हमारी वाणी को हम यही विराम देते हुए अगले वीडियो में हमारी जल्द ही मुलाकात करते हैं बेटा। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी को राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। हम अगला वीडियो जल्द ही लेके आते हैं, उसमें ये बताएंगे आपको कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखा जाए, ठीक है ना, और मेरिट में तुरंत प्रभाव से कैसे आए, वो वीडियो हम जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, हमारी जल्दी मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में बेटा।